Good morning, welcome all of you. Class 3rd, chapter number 6, Rescuing Sport. We have done part first in our previous class. Now today we are start our part number 2 of this chapter. Let's continue now. Scene number 2. It is night. The moon is shining brightly. बेटा हमने देखा था पहले फर्स्ट पार्ट में कि जो स्पोर्ट है और उसका फ्रेंड स्पैरो एक सुहावनी मॉर्निंग में यानी सुबह सुबह दोनों वॉक पे निकलते हैं और इतने में एक वैन आती है जो कि स्पोर्ट को लेके जाती है और उसका फ्रेंड स्पैरो जो है वो हेल्प के लिए चिल्लाता है वैन के ऊपर, साथ में उनको फॉलो करता है और बाद में उसे याद आता है कि मुझे यह सारी बात स्पॉट की मदर को बतानी चाहिए। वह उसकी मदर को बताता है। बाद में सभी एनिमल्स एक सर्कल बना के मीटिंग करते हैं कि हमें स्पोर्ट की हेल्प कैसे करनी है और उसे कैसे बचाना है। लेकिन इतना करते हुए रात हो जाती है। तो रात के समय क्या होता है? मून शाइन करता है। द मून इज शाइनिंग ब्राइटली। द एनिमल्स रीच द पाउंड। और मीटिंग के बाद सभी एनिमल्स उस पाउंड के यहाँ पहुँचे जहाँ पे डॉग जो है स्पोर्ट पप्पी छोटा सा वह एक केज में बंद है। थ्रू अ विंडो दे कैन सी स्पोर्ट इन हिज केज। और उन्होंने देखा खिड़की से कि स्पोर्ट जो है वो एक केज में यानी पिंजरे में बंद है। क्या कर रहा है वो? वीपिंग यानी रोना, क्राइंग यानी चिल्लाना साइलेंटली, और उसके डर के मारे आवाज़ भी बंद हो रही है और घुट घुट के वह रो रहा है और चिल्ला रहा है। अ वॉचमैन इज स्नोरिंग लाउडली ऑन अ चेयर बिसाइड द डोर। और जो एक दरवाज़ा है वहाँ पे वॉचमैन खर्राटे मार रहा है, बहुत गहरी नींद में सो रहा है। स्नोरिंग का मतलब होता है खर्राटे मारना। द हैंस क्लाइम ऑन ब्यूटीज बैक। और हैंस ने क्या करा? ब्यूटी यानी जो मेयर है घोड़ी, उसकी बैक पर वे चढ़ गई एंड फॉर्म अ टावर। और एक टावर की फॉर्म बना दी। टावर कैसा होता है? बहुत ऊंची सी इमारत होती है। तो वैसे ही जो मेयर है और इस पार्ट में उसका नाम है ब्यूटी, उसकी बैक पर हैन बैठकर एक टावर जैसा बनाती है। दे टैप टैप एट द विंडो पेन एंड विद देयर बीक्स। फिर उन्होंने क्या करा कि जो विंडो होती है उसका जो पैन बना होता है साइड में, उस पर अपनी चोंच की सहायता से टैप टैप आवाज़ किया, नॉक्ड किया, जिससे कि शोर हो जाए। जेली ऑल्सो ज्वाइन दैम। और जेली ने भी उन्हें क्या किया? ज्वाइन कर लिया, यानी उनकी हेल्प करने लगा। द वॉचमैन वैक्स अप। और बाद में क्या हुआ? जो वॉचमैन था वो जग गया, यानी उनकी जो काम था, उनकी जो सोच थी, जो उनका प्लान था वो सक्सेस हो गया। वॉचमैन जग गया आखिरकार। जगने के बाद जो वॉचमैन है वो स्लीपली यानी सोते हुए बोलता है, हु इज दैट? यहाँ कौन है? ही ओपन्स द डोर। फिर उसने दरवाज़ा खोला एंड द वाइट माइस स्लिप इनसाइड अंडर हिज फीट। और बाद में क्या हुआ? जो वाइट माइस थे उन्होंने क्या करा? धीरे से स्लिप होके उसके पैरों के यहाँ से और अंदर चले गए, जंप करके, यानी पैरों से धीरे धीरे चढ़ के और अंदर की तरफ चले गए। द वॉचमैन वॉक्स आउट। और जो वॉचमैन था वो बाहर आ गया। क्यों बाहर आया वॉचमैन? टू चेक ऑन द नॉइस। क्योंकि जो शोर हो रहा था उसको चेक करने के लिए कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम। और फिर उसने दरवाज़ा जो है वैन का बंद कर दिया। एज ही इज चेकिंग द माइस स्टार्ट चुइंग द नेट वॉल्स ऑफ स्पोर्ट्स केज। और जैसे ही वह वॉचमैन चेकिंग के लिए बाहर निकलता है तो जो माइस अंदर चले गए थे वे क्या करते हैं? उस नेट को, यानी जो दीवार बनी हुई थी नेट की, उसको खाना शुरू कर देते हैं। स्पोर्ट स्टेयर्स एट दैम एज द होल इन द नेट ग्रोज लार्जर एंड लार्जर। और जो स्पोर्ट होता है, पप्पी होता है, वो क्या करता है? एकदम उनकी तरफ आगे की ओर आता है। जैसे ही नेट का
छोटे छोटे चूहे नेट को खाने लगते हैं तो उसमें होल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और उसमें से स्पोर्ट क्या करता है, बाहर आने की कोशिश करता है। सोन बहुत शीघ्र ही स्पोर्ट रिगल्ड आउट, और जो चूहा था वो जो पपी था स्पोर्ट, वो बाहर आ जाता है। ही एंड द माइस हाइड नियर द डोर, और फिर वो और चूहे धीरे धीरे क्या होते हैं, खुद को दरवाजे के यहाँ पे छुपा देते हैं। एज द वॉचमैन ओपन द डोर टू कम इनसाइड, अब बाहर से इधर तो चूहों ने अपना काम कर लिया, फटाफट से नेट को खा लिया, स्पोर्ट को भी ले लिया और दरवाजे के यहाँ छुपे रहते हैं। और उधर से वॉचमैन क्या करता है, चेकिंग करके दरवाजे को खोलता है, वो अंदर आना चाहता है। जैसे ही वो गेट खोलता है तो दे स्लिप आउट क्विकली एंड रन फास्ट, और स्पोर्ट और माइस दोनों क्या करते हैं, फटाफट से बाहर की तरफ आते हैं और दौड़ते हैं। बाद में स्पोर्ट बोलता है भागते हुए, रशिंग टू बेसिल, मम्मा मम्मा, यानी बेसिल कौन है, स्पोर्ट की मदर है। तो बेसिल बोलती माय बेबी, मेरा बच्चा। इतने में ब्यूटी बोलती है लेट्स गो होम नाउ क्विक, और फटाफट हमें अपने घर की ओर चलना चाहिए। स्पोर्ट बोलता है टर्निंग टू द स्पैरो, क्योंकि जब स्पोर्ट को पकड़ा गया था तो उसी समय स्पैरो ही उसके साथ था। तो स्पैरो क्या करता है, सभी एनिमल्स को लाता है, बताता है और सारी स्पोर्ट की स्टोरी सभी को बताई कि वह किस तरह से प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो स्पोर्ट उसकी तरफ देख के बोलता है थैंक यू जेली। जेली बोलता है नो स्पोर्ट, नहीं, थैंक ऑल आवर फ्रेंड्स, आपको सभी फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना चाहिए। वी रेस्क्यूड यू टुगेदर, क्योंकि हमने आपको एक साथ सभी ने बचाया है। रेस्क्यूड यानी बचाना। स्पोर्ट बोलता है लुक्स एट द वाइट माइस एंड द मेयर, और जो वाइट माइस मेयर वहाँ पे आए थे, टावर बना के उसकी मदद की थी, उन सब की तरफ देखकर भी बोलता है थैंक यू जेनी, थैंक यू फ्रेंड्स, और सभी फ्रेंड्स को धन्यवाद करता है। थैंक यू ब्यूटी, ब्यूटी यहाँ पे मेयर के लिए यूज़ हुआ है। ऑल ऑफ देम एग्जिट, मुझ सभी को बाहर निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेटा हमारी भी कोई जब मदद करता है तो हमें क्या करना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।